सेफ्टी से संबंधित कुछ जानकारियां दूंगा आपको। अभी कुछ समय पहले एक बालिका 10th क्लास की बालिका जब चाय बनाने गई तो गैस लीकेज थी, उसको ध्यान नहीं रहा और आग लग गई और उस बालिका की डेथ हो गई। तो उस समय भी हमने कई स्कूलों में बालिका को प्रशिक्षण दिया था कि गैस से किस तरह सावधानी रखें। आपने देखा होगा कि चूल्हा ऊपर क्यों रखते हैं और गैस सिलेंडर नीचे क्यों रखते हैं? पता है सबको क्या कारण है इसका कि हम टंकी नीचे रखते हैं और चूल्हा ऊपर रखते हैं? उसका ये कारण है, सबसे पहले मैं एलपीजी बता देता हूं। एलपीजी क्या होती है सबको पता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। इसको लिक्विड के रूप में इसको सिलेंडर के अंदर भरते हैं और जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो एक गैस बन जाती है और ये जलने लगती है जब हम लाइटर जलने लगते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब इसके अंदर जो एलपीजी होती है, इसके अंदर गैस कौन सी होती है? इसके अंदर गैस कौन सी होती है? इसके अंदर प्रोपेन C3H8 प्रोपेन और ब्यूटेन C4H8, इसके अंदर दोनों का मिक्सचर होता है। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिक्सचर होता है और इसके अंदर जो गंध आती है, आपने देखा होगा थोड़ी सी लीकेज होती है तो हमको गंध आने लगती है, एक विशेष तरह की गंध आती है, क्योंकि प्रोपेन और ब्यूटेन में किसी तरह की गंध नहीं होती। तो गंध मिलाने के लिए गंध आए उसके लिए हम इथाइल मर्केप्टाइन उसके अंदर मिलाया जाता है। इथाइल मर्केप्टाइन उसके अंदर मिलाया जाता है ताकि यदि लीकेज हो सिलेंडर तो हमको गंध आए, ठीक है। अब ये स्थिति क्यों रखते हैं हम? ये स्थिति इसलिए रखते हैं, नीचे और चूल्हा ऊपर रखते हैं। इसका एक रीजन है, ये एलपीजी जो है वो हवा से भारी होती है। किससे भारी होती है? हवा से भारी होती है और पानी से हल्की होती है। जब हवा से भारी होने का कारण लीकेज की स्थिति बनती है तो ये जो गैस जब लीकेज होती है तो नीचे नीचे फैलती है, क्योंकि हवा से भारी होने के कारण नीचे फैलती है, ठीक है। इसलिए चूल्हे को ऊपर रखते हैं ताकि यदि लीकेज हो तो गैस नीचे फैले और हम सावधान हो जाए। गंध जैसे ही तो हम सावधान हो जाए कि नीचे फैल रही है गैस नीचे फैल रही तो हम सावधानी पूर्वक पीछे हट सकते हैं, ठीक है। इसका एक कारण है कि ये ऑक्सीजन से हवा से भारी होती है, इस वजह से नीचे नीचे फैलती है, ठीक है। कभी भी कोई क्वेश्चन किसी को आता है तो ध्यान रखना। और पानी से हल्की होती है, इसलिए हम इसको नीचे सिलेंडर रखते हैं और ऊपर गैस का चूल्हा रखते हैं। अब इसका एक कारण और बता दूं, कभी भी आप सिलेंडर को उल्टा नहीं करें, इसी स्थिति में खड़ा करें, क्योंकि इसके अंदर होती है लिक्विड। यदि वो लिक्विड बाहर निकलेगी तो इतनी सी लिक्विड उसका लाखों गुना वो फैलती हवा, कितना गुना? लाखों गुना हवा में फैलती है। यदि जरा सी लीकेज होती तो उसका लाखों गुना वो एटमॉस्फेयर में फैलती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। कभी आपके घर के अंदर गैस की गंध आने लगे, क्या आने लगे? गैस की गंध आने लगे तो क्या करना चाहिए आपको? क्या करना चाहिए गैस की गंध आने लगे तो? जब गैस की गंध आने लगे तो जो लाइट के जो स्विच है उसको छेड़ना नहीं है, इसको लाइट के स्विच को छेड़ना नहीं है और जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहने देना है। क्योंकि लाइट के स्विच ऑन ऑफ करते हैं, बंद चालू करते हैं हम, तो उसके अंदर एक स्पार्किंग होती है, वो हमको दिखती नहीं है, वो गैस उसको पकड़ ले, ठीक है। जैसी स्थिति है घर के अंदर वैसी रहना और खिड़की और दरवाजे पूरे खोलना, खिड़की दरवाजे पूरी तरह से खोल देना, ठीक है। यदि गैस की लीकेज आए तो गैस एजेंसी पे कंप्लेंट करना। कंप्लेंट नंबर क्या? 1906 1906 पर कंप्लेंट करना तो तुरंत
घंटे के अंदर गैस एजेंसी पर मैकेनिक आएगा और आपकी यदि लीकेज की समस्या तो उसको हल करेगा। ठीक है, लीकेज की समस्या को हल करेगा। दूसरी चीज, यदि आपके घर के अंदर या आपके आसपास यदि गैस सिलेंडर में आग ही लग गई तो उस स्थिति में आप क्या करें? ये गैस सिलेंडर है, इसमें आग लग गई तो उस स्थिति में आपको करना है, यदि घर के आसपास यदि गीली मिट्टी है तो गीली मिट्टी उठा के उसके ऊपर डाल देना। घबराना नहीं, गीली मिट्टी उठा के उसके अंदर डाल देना, या बालू रेत हो तो बालू रेत डाल देना। और सबसे अच्छा तरीका है कि घर के अंदर चादर या कंबल है तो उसको पानी में गीला करना और उस पर डाल देना, तुरंत आग रुक जाएगी। सब ध्यान रखेंगे? सब ध्यान रखेंगे? ठीक है। दुनिया के अंदर 90% जो एक्सीडेंट होते हैं ये पाइप की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? ये पाइप, सुरक्षा पाइप की वजह से। आपने देखा होगा मार्केट के अंदर बहुत ही साधारण से पाइप मिलते हैं, इसको चूहे खा जाते हैं, चूहे उसको कतर देते हैं। तो चूहे जब कतरते हैं तो उसमें से गैस लीकेज होने लगती है। 90% एक्सीडेंट होने का कारण ये होता है पाइप। ठीक है, तो ध्यान रखना, पाइप घर के अंदर जो भी है वो अच्छी स्थिति में हो, ISI मार्ग का हो और सुरक्षा पाइप हो, इस तरह का सुरक्षा पाइप इसको बोला जाता है। तो ये सुरक्षा पाइप आपको ध्यान में रखते हुए उसको आपके यहाँ यदि नहीं है तो कहीं से भी गैस एजेंसी से आपको खरीदना है। ठीक है, ये फ्लेम रेजिस्टेंट होता है, मतलब एक निश्चित सीमा तक आग में जलेगा नहीं। ये 3 लेयर में होता है। कितनी लेयर में? 3 लेयर में होता है। एक ऊपर की जो लेयर होती है रेड कलर की, ऑरेंज कलर की आप देख रहे हैं, ये फ्लेम रेजिस्टेंट होती है। फिर वायरों की एक लेयर होती है, एक फिर रबर की लेयर होती है। इसी 3 लेयर होती है। तो इसको चूहे नहीं कतर सकते, इस नली को चूहे नहीं कतरते। 90% एक्सीडेंट होने का कारण पाइप होता है। ठीक है, एक होता है एप्रॉन। एप्रॉन गले में लगाइए और जब महिलाएं खाना बनाती है तो उनका दुपट्टा या यानी कि साड़ी वगैरह कुछ भी चूल्हे के पास नजदीक चले जाता है और आग होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आप एप्रॉन लगाए, उन्हें फ्लेम रेजिस्टेंट होता है। आपको बतानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।